नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे मां गौरी की। गणगौर का पर्व भारत का वो पर्व है जिसमें यूं कहूं कि आस्था, प्रेम, समन्वय और हमारी विरासत, ये एक ऐसा संगम है जो मैं आपको स्क्रीन पे भी देखेंगे और मैं बताऊंगा भी क्यों ये पर्व मनाया जाता है। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो अतिथि हैं वो हैं जो अपनी बिजी लाइफ में से हर फेस्टिवल को एंजॉय भी करते हैं। ये सिर्फ हम एक सैंपल के रूप में दिखा रहे हैं कि आस्था और हमारे संस्कार जीवित तभी रह सकते हैं कि जब वो संस्कार कायम रहें। हर त्यौहार को राजस्थान की नहीं, मैं तो कहूँगा कि दुनिया में इसी तरह से भारतवंशी सेलिब्रेट करते हैं। किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का हो, वो ये नहीं देखते हैं। हाँ, जब भी अवसर आता है तो उसी उमंग और यूं कहूं कि तन्मयता के साथ में उसे मनाते हैं। मैं महाराष्ट्र के कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें गुड़ी पड़वा का जो पर्व नव संवत्सर होता है, महिलाएं क्या उत्साह के साथ में, जिनके लिए कहा जाता है कि महिलाएं अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज भी पुरुष मानसिकता जो है वो है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब इस तरह के उत्साह देखते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी सीखती है और उसके अलावा एक मोटिवेशन भी होता है उनका। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ जो अतिथि हैं मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। हमारे साथ राखी खंडेलवाल जी हैं, एनी जैन हैं, शिवानी कुमार जी हैं और निकिता वर्मा जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं राखी जी आपके पास में आना चाहूँगा। बिजी लाइफ है, आप खुद बिजनेस भी करती हैं, घर भी हैं। मैं सिर्फ इस वजह से जानना चाहता हूँ कि व्यस्त लाइफ में से अपना जो बिजनेस कमिटमेंट्स हैं उनके साथ भी आप लोग इतना समय निकाल पाते हैं? बिल्कुल निकाल पाते हैं। पहले तो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, हैप्पी गंगौर टू ऑल ऑफ यू। एंड आई गेस हम वेट करते हैं ये समय का, क्योंकि जब आप 6 दिन वर्किंग होते हैं और उसके बाद जब सडनली आपको एक दिन मिलता है कि आपको तैयार होना है, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ऑफ कोर्स वी लुक फॉरवर्ड टू दीज डेज एंड मोमेंट्स। गुड जी, बिल्कुल। तो कभी ऐसा लगता है कि हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं बिजनेस के, वो सफ़र करेंगे या फिर कैसे टाइम निकाल पाएंगे? सो बिजनेस में जो टाइम निकालना है, सफ़र करना है, हम सब बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। शायद ये जो मॉडर्न विमेन हम कह रहे हैं खुद को, इसका मतलब ही है बैलेंस बनाना। वी आर लर्निंग टू बैलेंस एवरीथिंग, वी आर लर्निंग टू शफल थिंग्स। हम अपने रोल्स ऐसे चुटकियों में बदलते हैं। सुबह हम जब ऑफिस में होते हैं हम एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब शाम को घर आते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए होम मेकर बन जाते हैं, जब बच्चों के साथ होते हैं तो हम मदर्स बन जाते हैं। आई गेस दैट इज़ द एसेंस ऑफ बीइंग अ वुमन एंड रादर आई वुड से अ पावरफुल वुमेन। वी कॉल दिस वुमेन एम्पावरमेंट। कभी ऐसा लगता है कि हम पैंट शर्ट पहनते हैं, ब्लेजर्स यूज करते हैं, उसके बाद में पता लगे कि एक हमारी फेस्टिवल पोशाक पहननी है? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसको ही तो कहते हैं, आई बिलीव जब कोई फेस्टिवल आता है, विमेन के मेन के लिए कितने ऑप्शन होते हैं। वो सिर्फ कुर्ता पजामा पहन सकते हैं या पैंट शर्ट पहन सकते हैं, बट हम विमेन के पास सब ऑप्शन है। हमें जब ज़रूरत लगता है हम जीन्स पहनते हैं, हम ड्रेसेस पहनते हैं, हम साड़ी पहनते हैं, हम लहंगा पहनते हैं। सो ये सब चीज़ें ही तो हमें और ज़्यादा एक्सक्लूसिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। चलो, पुरुष पे तंज कस रही हैं आप। बिल्कुल। एनी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कैसा लगता है जब इस फेस्टिवल्स में तैयार होना और ये सब कुछ होता है? क्योंकि ये सवाल इस वजह से मैं कर रहा हूँ, आपने भी पहले अपने जो माताजी से, दादी से, सासू माँ से, ग्रैंड मदर इन लॉज में उनसे सीखा होगा। आने वाली पीढ़ी आपसे सीखती हैं, बच्चे हैं, छोटी बहनें हैं, सब कुछ। तो कुछ बदलाव देख रही हैं कि वो ट्रेडिशन जो हमारा चलता आ रहा है सभी फॉलो कर रहे हैं? वैसे जी, हमारे घर में तो टचवुड सभी फॉलो कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छे से। और मुझे भी बहुत शौक़ है कि हम चाहते हैं कि मतलब जैसा ट्रेडिशन है, मैं वैसे दुबई से बिलोंग करती हूँ, बट राजस्थान, जयपुर, मैं पहली बार राजस्थान आई थी जब मेरी शादी हुई थी। बट आई रियली फील कि मुझे ये ट्रेडिशन बहुत अच्छा लगता है, इसे मैं अपनाती हूँ। और जैसे मतलब मेरे इन लॉज, मेरे मदर इन लॉ हैं, मेरी दादी सासू जी थे, वो मुझे जैसे बताते थे वैसे ही हम लोग करते आए हैं। तो जैसे गणगौर पे अभी फल बनते हैं, जो भी है
वो सब सिखाते हैं, वैसे वैसे हम फॉलो करते हैं। राखी को जैसे उत्साह रहता है तो आपको हाँ। उत्साह रहता है पूरा एक मैं भी क्यों हमारे यहाँ working थी देखो कहा पहले। तो ये जाता है कि तीज के बाद में एक तरह से कुछ महीने का बैन लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर महीना कुछ ना कुछ हर रहता ही महीना है। यहाँ कुछ ना कुछ होता है। इट्स लाइक सो मच फन, मतलब अच्छा लगता है तैयार होके फेस्टिविटीज़ में। आपके बच्चों को भी आप यही सिखाएंगे। आज मेरी बेटी है, वो भी अभी मुझे देखकर यही कह रही थी कि मुझे भी ऐसी पोशाक लाना। तो वो सब चीज़ें होती है, बच्चों को भी अब यही संस्कार मिलेंगे जैसा हम उनको दिखाएंगे। हम भी जैसे सोचते हैं कि बहुत थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा ट्रैवल में, ये होगा, बट आई थिंक कभी कभी अपने को करना चाहिए वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेके कि भाई हम थोड़ा अलग दिखें तो सबको अच्छा थोड़ा लगे। चैलेंजिंग होता है। नहीं, आई थिंक आई एम एंजॉइंग इट। मुझे great. अच्छा लगता है। जी चलिए शिवानी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कैसा लगता है, क्योंकि आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं, काम भी करती हैं, उसके साथ में फेस्टिवल्स को भी करना है, तो कहीं कुछ अलग तरह का प्रेशर होता है कि ये भी करना है, ये भी करना है? तो मैंने तो अभी ये रिसेंटली ही सीखा है। जैसे मैं एजुकेशन जॉब वगैरह के लिए बाहर रही तो मैं इतना टच में नहीं रह पाई थी। अब जब मैंने रिसेंटली ये सीखा और जब मुझे पता चला नहीं ऐसे कहानी सुनते हैं, यूँ करते हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे हमेशा से था कि अपना कल्चर बहुत रिच है, कभी क्या मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, और हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। तो जब अपन इस पे आते हैं तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। और फिर मुझे लगता है कि यार ये मैं ही हूँ जो कर सकती। सुबह ट्राउजर्स पहन के ऑफिस गई, फिर घर आके मस्त अपनी ट्रेडिशनल में, हाँ ठीक है चलो पूजा करते हैं। तो इट्स वेरी मच फन, इट्स वेरी लर्निंग आई फील। गुड। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि किस तरह से पूजा की जाती है 16 दिन। ये सारी चीज़ें जो हैं जॉब भी करती हैं निकिता जी, और लेकिन मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे, ये पूरे ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। तो निकिता जी, यहाँ भी गणगौर को लेकर के हम थोड़ा सा डीपली आपसे जानना चाहेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रिजर्व किया हुआ था। सबसे पहले थैंक यू सर इस मंच पे मुझे जोड़ने के लिए। बिल्कुल सर, मैं शुरू से ही राजस्थानी कल्चर और ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान की कला संस्कृति पर ही अभी काम कर रही हूँ कि जो हमारे भावी पीढ़ियाँ हैं वो इस कल्चर को एकदम ग्राउंड लेवल पर बच्चे समझें। तो आप मैं राजस्थानी में बोल भी सकती हैं आज। हाँ, राजस्थानी भी मुझे पसंद है, मैं बोलती भी हूँ। और गणगौर हम लोग बेशक बनाते हैं, लेकिन हमारे पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए आने वाले, क्योंकि आने वाले लोगों को पता नहीं है कि गणगौर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ईसर गणगौर, इसका मतलब ये है कि ये जो पर्व है ये भगवान शिव और माता पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक माना जाता है। न केवल विवाहित महिलाएं ही बल्कि कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं। राजस्थान में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। हमारे राजस्थान में विशेषकर जयपुर और उदयपुर की जो गणगौर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गणगौर माता आपने पहला व्रत कब रखा था अच्छे वर की कामना के लिए? बिल्कुल सर, मैंने 2 चीज़ों को लिंक किया था। काफ़ी छोटी थी उस समय, 10th क्लास में पढ़ती थी, तो मेरे बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आने वाला था। और जैसे कि हमारी मम्मी और दादी नानी, मैं इनकी हमेशा टच में रही हूँ, तो एक वही कि अच्छे वर की कामना के लिए मैंने 10th क्लास में 16 दिन के पूरे गणगौर की थी। मनोकामना पूर्ण हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी चलिए प्लीज कंटिन्यू। आप जो ये व्रत का मैं थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा, तो क्योंकि ईसर गणगौर का मतलब यही है कि भगवान शिव और माता पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और बहुत सारे, जैसे मैं स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ, घरों में भी जो मेरी छोटी सिस्टर वगैरह है या मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं हमेशा राजस्थान की परंपरा को स्प्रेड ही करती हूँ। यही मेरा मोटो है कि राजस्थानी भाषा को भी हम एज ए कल्चर कनेक्ट करें। चूँकि 8वीं अनुसूची में हमारी राजस्थानी भाषा अभी शामिल नहीं है, जिसके लिए बड़े बड़े फाउंडेशंस, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी काफ़ी इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो मैं सभी से इस मंच के माध्यम से भी यही निवेदन करूंगी कि अपने कल्चर को, अपने त्योहारों को डीपली पहचानिए। तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में, विशेषकर जयपुर में और उदयपुर में, इस पर्व को एक बड़े स्तर पर मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि गणगौर माता की सवारी भी निकलती है और बहुत ही भव्य आयोजन होता है। इसके अलावा शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी ये बात कि हमारे राजस्थान में एक पर्टिकुलर गुलाबी गणगौर का बहुत ज़्यादा चलन है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्षेत्र में राजसमंद जिले के नाथद्वारा के अंतर्गत ये गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। जैसे कि आज तिथि है चैत्र शुक्ल तृतीया, इसके ठीक 2 दिन बाद चैत्र शुक्ल पंचमी को राजस्थान के नाथद्वारा में इस पर्व को मनाया जाता है।
बहुत सारी वो हैं इनके पीछे, और जब आप जिक्र कर रही हैं तभी गणगौर माता की सवारी भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं लाइव। ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जयपुर के त्रिपोलिया से जो एक लवाजमा जिसे कहते हैं वो इस तरह से ही निकाला जाता है, और उसके बाद में माता की सवारी एक पालकी में सवार होकर के वो निकलती हैं, और 2 दिन तक ये सवारी देखी जा सकती है। जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक पारंपरिक पर्व जिस तरह से मनाया जाता है, यानी कि मैं कहूँ कि कई दशक से इसी तरह से हम देख रहे हैं, और ये एक शाही सवारी से कहा जाता है। ना केवल जयपुरवासी, देश और विदेश के पर्यटक आकर के इसको देखते हैं। इसी तरह से पहले घोड़े, हाथी, ऊंट और फिर माता की सवारी निकलती है, या क्रम बदल भी सकता है, लेकिन आगे आगे राजस्थानी कलाकार नृत्य की भाव विभोर अपनी जो प्रस्तुतियां हैं वो देते हुए चलते हैं। चलिए, ये आप स्क्रीन पे भी देखते रहेंगे। मैं राखी जी का वापस से रुख करना चाहूँगा। राखी जी, निकिता जी ने बताया कि एक अच्छे वर की कामना, क्यों माँ गौरी ने जब पूजा की थी, एक इस पर्व को एक मिलन का पर्व भी कहा जाता है, तो उसी से प्रेरित होते हैं। आज भी मानते हैं इस बात को? जी, कुछ चीज़ों में विश्वास होता है। आपने भी की थी पूजा पहले? हाँ, शादी के पहले 3 बार मेरे को भी मौका मिला था गंगौर पूजने का। मेरा पीहर कलकत्ता है, तो ये बहुत डिफरेंट वे ऑफ आई मीन सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल है। कोलकाता में गंगौर जब हम मनाए हैं और यहाँ पर जब मनाते हैं, आई सी द डिफरेंस कि यहाँ पे कल्चरली एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत वाइब्रेंट है सब कुछ। पर तब भी मेरी मम्मा ने हमें, हम 3 सिस्टर्स हैं, तो हम तीनों को हमेशा से ये था कि आप लोगों को गंगौर पूजना है, इसकी वैल्यू समझनी है। तो यस, हम आई बिलीव कि चीज़ों की कुछ तो कनेक्शंस होते हैं। एंड यस, गंगौर पूजे हैं, शिव पूजे हैं, तभी शायद आज इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि कोलकाता में आपका बचपन रहा और वहाँ से आप यहाँ पे रहने वाले तो मारवाड़ी ही होंगे। yes. लेकिन ये बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रांतों में और प्रांत छोड़िए देश में रहते हैं, वहाँ जाके हमारी संस्कृति को कायम किए हुए हैं। चाहे वो करवा चौथ हो, तीज हो, गणगौर हो, होली हो, दीपावली हो। दीपावली तो आई थिंक ऐसा फेस्टिवल है कि सभी जगह मनाया ही जाता है, कि लक्ष्मी पूजा तो सभी को करनी ही है। करेक्ट। हाँ, तो ये बड़ी बात है कि आप लोग कहीं पे भी, कोई भी रहे, वो इस कल्चर को कायम रखे हुए। एनी जी, आपके पास में आना चाहूँगा। आप भी बाहर से हैं, लेकिन फिर भी इस संस्कृति को लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, वहाँ एक समूह में मनाते होंगे कि चलिए गणगौर के दिन इकट्ठे हो जाएं। यहाँ तो हर गली मोहल्ले में और बच्चों में, जिस तरह की बच्चों में उत्साह देखते हैं, सुबह सुबह में गणगौर के लिए घास चुनने के लिए जाती हैं किसी उसमें पार्क वगैरह में, जो एक लयबद्ध तरीके से, निकिता जी बताएंगे आपको जब मैं उनसे पूछूंगा, लयबद्ध तरीके से गीत गाती हुई चलती हैं, जो मुझे लगता है कि हर किसी को देखने के लिए मजबूर भी कर देता है कि बच्चों का उत्साह देखे किस तरह से होता है। और गांव हो चाहे शहर हो, हमें लगता था कि जब गांव से आए थे कि फेस्टिवल्स में कुछ अंतर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उत्साह में कोई कमी नहीं है। और टाइम एडजस्ट करना है, कोई अपना जॉब या स्टडी को उसको स्किप भी नहीं करता है कि चलिए यार गणगौर है तो आज नहीं जाएंगे, वो सारा काम भी करना है। तो इस फेस्टिवल को बाहर भी कायम रखते हैं, किस तरह से करते हैं वहाँ पे? बाहर तो मैंने वैसे पूजा नहीं कभी जी, पूजा यहीं पे आके की आपने? आपने तो बाहर से, आप मैरिज होके जयपुर में आई हैं, आप तो बाहर दुबई रहते थे। अच्छा, तो वहाँ मारवाड़ीज वगैरह मनाते? मारवाड़ीज है, हम लोग का पूरा जेंट्स ग्रुप भी है, बट वहाँ पर पूजा नहीं की थी मैंने कभी। अच्छा, वैसे लोग करते हैं कुछ? मैंने यहाँ आके देखा था। तो यही मतलब मम्मी से, दादी जी जो करते हैं, तो अभी वैसे सीखा है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, कल्चर है वैसे, और अब तो और भी अच्छा है, हर चीज़ें होती है, और वहाँ पर भी लोग जाकर करते हैं। अभी जैसे हम दूसरे भी फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर फॉलो करते हैं, सब मनाते हैं। गुड। इसका आंसर अगर आप मेरे को अलाउ करें तो हम देना चाहेंगे। मेरा बचपन कोलकाता में निकला है, पर उसके बाद 2 साल हम अहमदाबाद रहे हैं, 2 साल हम बैंगलोर रहे हैं बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। और ये सब शादी के बाद हुआ है। शादी के बाद आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन। सो जब हम अहमदाबाद में थे, वहाँ मेरे आसपास कोई गंगौर नहीं पूज रहा था, बट आई टेल यू दी वैल्यू एंड दी संस्कार जो हमारे अंदर आए हैं। वहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी सास, वो मेरे को कॉल करके समझाती थी कि ज़रूरी नहीं है कि ईसर गंगौर का मूर्ति आपके सामने हो, आप किसी भी मंदिर शिव पार्वती को भी जाकर पूजोगे तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो एक पार्क से दूब घास तोड़ना
और घर पर सिर्फ वो जो गुने बनाने जो माता को चढ़ता है, इन सब की भी अपनी ही इम्पोर्टेंस है। बनाया आपने? हाँ, ये सब हम किए हैं, बहुत क्या छोटे बात थे है। शायद। अगली बार जब आए तो बना के लेके आइएगा। जी, ये बहुत बढ़िया बात है, आपने अच्छी बात बताई है कि देखिए आपकी उमंग इसी तरह से दर्शाती हैं कि वाकई आप अपने कल्चर को कैसे जीते हैं। थोड़ा सा आप यकीन करें, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी प्रदेश की संस्कृति को, हमारे कल्चर को बॉलीवुड, और अब तो ये कहा जाता है कि हमारी लोकेशंस को टॉलीवुड यानी कि साउथ इंडिया की जो मूवीज़ है उसमें भी काफ़ी बार देखा जाता है। लेकिन वाकई जो फेस्टिवल्स होते हैं राजस्थान में, किसी को भी पिछले दिनों, अभी 16 दिन पहले होली गई है, होली का उत्साह किस उमंग और उत्साह के साथ में लोग मनाते हैं। पतंगबाजी उससे पहले दीपावली। मैंने बहुत सारे लोगों पर जब इस तरह के फेस्टिवल्स पे चर्चा करते हैं, पतंगबाजी के लिए तो कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क से लोग उस डोर और उस पतंग के लिए आ जाते हैं, जबकि उंगलियों में कट भी लगवा के फंस जाते हैं। लेकिन हाँ, ये उत्साह होता है उनके। तिल के लड्डू तो कि एक्सपोर्ट होके यहाँ से घर वाले वहाँ भी भिजवा देंगे, कहीं पे भी कार्गो से जा सकते हैं। लेकिन ये आसमान, ये ऊंची छतें, वॉल सिटी और यहाँ का हो उल्ला वो काटा, ये लंदन और मुझे लगता है कि वॉशिंगटन में संभव नहीं है। वो तो सब यही संभव है, इसी वजह से लोगों को ये खींच लाता है। कि शिवानी जी, आपके पास में आना चाहूँगा। मैं बाहर पढ़ाई की और वहाँ पे भी कुछ इसी तरह से आपने ये कहा कि मैंने तो यहीं आके मनाया है, लेकिन सुना वहाँ लोग मनाते हैं इसका? जी, वहाँ पे भी करते हैं, पर यहाँ से बहुत अलग है। और जो मुझे बेसिक मेमोरीज थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से ही घर पे चालू कर दिया था। हम 4 बहनें हैं, मुझसे छोटी 3 हैं, तो हम लोग के पैर बना के और ईसर जी का नाम लेके गीतने, तो ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है कि ऐसे होता है वैसे होता है। और छोटे छोटे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। संक्रांत के बाद बसंत पंचमी आई, बासोड़ा आया, उसके बाद होली आई, होली का जलन होता है, उसकी पूजा होती है। तो उन सब का हिस्सा हम बचपन से ही रहे हैं। तो हाँ, बाहर पढ़ी मैं और सारा हुआ। वहाँ पे इतना अच्छा एक्सपोजर मुझे नहीं मिल पाया, ना इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल पाई इन फेस्टिवल्स की जो मुझे घर पे मिली। तो अब जो मैं सीख रही हूँ, जो मैंने करा है, ऐसा मुझे जब मैं बाहर पढ़ रही थी वहाँ नहीं मिल पाया था। जितना डीपली यहाँ समझते हैं, समझाते हैं, जो महत्व है इन सारी चीज़ों का। जी, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया पहले। गणगौर के साथ में कहा जाता है कि फेस्टिवल्स चले जाते हैं और उसके बाद में तीज से उदय होते हैं, ऐसा कहा जाता है महिलाओं के फेस्टिवल्स को लेकर के। तो चलिए मैं आपके पास में आना चाहूँगा निकिता जी। ये मॉर्निंग से लेकर के और जिस दिन पूजा होती है 16वें दिन माता जी की पूजा करती हैं महिलाएं, और मुझे लगता है वो पूजा तो सभी करती हैं। हो सकता है 16 दिन पूजा नहीं कर पाएँ, लेकिन गणगौर बिठाना, पूजा करना, अब तो मोहल्लों में ये पूछते हैं कि गणगौर की बिनोरी, फिर उसकी ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि पहले में अब में क्या अंतर आ रहा है? बिल्कुल सर, मतलब शादी के बाद तो मेरा प्रॉपर पीहर और ससुराल जयपुर ही है। तो बेसिकली गणगौर जो डलती है 16 दिन की, वो धुलंडी से डलती है, यानी होली के अगले आधा दिन। घेवर आप इधर खा सकते हैं, आधा और जाके खा जी सकते जी हैं। जी। बिनोरे का आनंद जनरली लड़कियां पीहर पक्ष में, मतलब पीहर की तरफ जो 16 दिन की गणगौर डलती है शादी के बाद जो पहली होती है, वो वाकई देखने लायक होती है। और एक लड़की के जीवन के लिए ये 16 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आजकल एक ट्रेडिशन के रूप में बिनोरा, जो आपने अभी बताया, बिनोरे का चलन भी है, जिसमें जो भी महिलाएं 16 दिन की गणगौर पूजती हैं, वो हमारे शीतलाष्टमी से लेकर, यानी 8 दिन तक तो गणगौर पूज रहे हैं, और शीतलाष्टमी से बिनोरे चालू हो जाते हैं। तो हर दिन, कभी दिन में कभी रात में, महिलाएं नाच गाने भी करती हैं और नाश्ता वगैरह भी करती हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से इसको बिनोरे को आयोजित किया जाता है। और जैसा कि सर आपने कहा कि एक तीज से प्रारंभ होता है त्योहार का, तो एक कोट है राजस्थान में कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज तो त्योहारों के चलन, यानी त्योहारों को उठाती है, शुरुआत करती है साल की, और गणगौर जो है वो उसको समापन कर देती है। यानी कि अब गणगौर जैसे आज हुई, तो आने वाले जब तीज से पहले एक स्टॉप हो जाएगा कि त्योहारों का एक ब्रेक लग जाएगा। तो कहते हैं तीज से, जो छोटी तीज है श्रावण माह की तीज से, तो होती है त्योहारों की शुरुआत, और गणगौर जो है ले डूबी गणगौर, और वो भी भगवान शिव और माँ पार्वती जी से शुरू होती है। तीज का भी जो फेस्टिवल होता है, ये पूरी तरह से समर्पित उनके प्रेम को ही है, शिव और माता पार्वती के अखंड प्रेम का, जैसे कि मैंने बोला। और सभी को इस त्योहार को वाकई, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, आपने बताया और भी मैम लोगों ने बोला कि वर्किंग शेड्यूल में लेडीज़ के लिए इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना,
सारे कल्चर्स को फॉलो करना लिटरली ये टफ है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये त्यौहार सिर्फ लड़कियां एंजॉय नहीं करती बल्कि परिवार का हर सदस्य। बिल्कुल। ये पति की लंबी आयु के लिए, चिरायु होने के लिए ही महिलाएं करती हैं। तो इसमें समर्पण सिर्फ लड़की का नहीं होना चाहिए, परिवार के हर सदस्य का होना चाहिए, तभी इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े स्तर पर और आनंदित तरीके से मनाया जा सकता है सर। एक बहुत बड़ी बात है, ये हर विवाहित महिला के जीवन से जुड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि सुहागन महिला, ईश्वर ना करे कभी अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार से पहले उसका उद्यापन करवाना जरूरी है। मालूम है आप लोगों को गणगौर की पूजा का इतना बड़ा महत्व कहा जाता है कि नहीं तो अधूरा ही रह जाती है वो लाइफ। और हर महिला के लिए जो वैवाहिक जीवन जिसका है उसके लिए उद्यापन करना भी जरूरी है। क्या आपने कि अभी करोगे? बिल्कुल सर, मैंने तो शादी के बाद मतलब पहली ही जो गणगौर आई थी तो वो 16 दिन की करके मेरे जो इन-लॉज थे उन्होंने मुझे पहले साल में ही उद्यापन करवा दिया और मैंने बहुत हर्षोल्लास से मेरा उद्यापन किया। इसका अंदाजा मैं जो कह रहा हूँ उससे इसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्व इस पर्व का है। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि भगवान ना करे किसी भी महिला के साथ ये हो, पर पति की मृत्यु से पहले ये जरूरी माना जाता है। खुद की, हाँ वो बिल्कुल, उसकी मृत्यु से पहले ये बहुत ही जरूरी होता है। ये कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा संस्कार होता है कि आपको करना ही है ये। साकी जी मालूम है ये? जी मालूम है। 2 साल पहले मेरी 2 देवरानियां हैं, मेरी उद्यापन सास किया है। उन्होंने? यस, हम चारों ने साथ में उद्यापन वेरी करा गुड। था। बिल्कुल। तो बहुत लेट मुलाकात हुई तो आपको 3 तो यहाँ से भी मिल सकते थे। एब्सोल्युटली। क्योंकि ये स्वागन महिलाओं को ही बुलाते हैं उसमें, ये बड़ी बात होती है। 16 एक जी। अगर हम उद्यापन करें तो हम आपका 16 पहला एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा जब आपने गणगौर का उद्यापन किया और उससे पहले आफ्टर मैरिज पहली बार जैसे होते हैं वो गुने आते हैं और पूजा होती है 16 दिन तक जो महिलाएं करती हैं वो वाला, कहाँ के आपने? जयपुर में किया? कोलकाता मम्मी के अच्छा, पास जाकर हम अपना 16 दिन का गणगौर पूजे थे। तो बंगाल में एक चीज़ है कि वहाँ पे ना सुहागन औरतें कम 16 दिन के पूछती है। अब मेरे को नहीं पता ये क्यों होता था, प्रोबेबली बिकॉज थोड़ा टाइम की कमी से हो सकता था, बट मेरे साथ 8 लड़कियों ने, कुंवारी लड़कियों ने पूजा था, पर बेहद अमेजिंग टाइम था। अभी थोड़े दिन पहले ही आई वॉज गोइंग थ्रू दोज पिक्चर्स एंड 10 साल हो गए अब उस बात को। तो ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे लाइफ के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल डेज थे एंड शायद उसके बाद हम कभी पीहर जाके इतने आराम से नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जो 16 डेज आपको मिलता है वो शायद हर नई नवेली जो विमेन होती है, मैरिड गर्ल होती है, उसको इसलिए मिलता है कि आप अपने पीहर जाएं, सबके साथ एक अलग इंजॉयमेंट के साथ रहें, आप खाए पिए तैयार हुए, रस्म निभाए, सुबह जल्दी उठें। ये सब चीज़ें एक्चुअली में इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू है। और अब जब पीछे देखते हो तो शायद ऐसा लगता है कि वापस 16 दिन मम्मी के जाना तो अब मतलब इट वुड बी अ लेजर, अब शायद ये पॉसिबल ही नहीं है इतने बिजी स्केड्यूल। आपने एक बात कही है कि खाएं पिएं, आजकल की लड़कियां महिलाएं खाती हैं? खाती हैं, वो मिलेट फ्लावर्स खाती हैं, ऑप्शंस है हमारे पास। हमने थोड़ा सा खाने का तरीका चेंज हो गया बट खाते सब वही हैं। उनकी रेसिपीज बदल गई हैं, इंग्रेडिएंट्स बदल गई हैं, बट हम खाते तो सब है। एनी जी, आपको नहीं लगता कि घेवर भी है तो इतना सा, मतलब डालने से पहले कहेंगे बस इतना सा? ये सब चीज़ें तो हम वहाँ बहुत मिस करते थे, तो ऑब्वियसली मैं तो शौक से खाती हूँ। खाती हैं आप? शिवानी जी लगता है आपको देख के लगता नहीं है, लेकिन मेरा ननिहाल, पीहर, ससुराल तीनों जयपुर राजस्थान में है, तो चाहे देख के नहीं लगे मैं मीठे की बहुत बहुत शौकीन हूँ। अगर मुझे एक पूरा घेवर मिल जाए, मुझे एक दिन चाहिए पूरा ख़त्म करने के लिए। ओह ग्रेट। एक दिन में मैं पूरा मलाई वाला घेवर खा सकती हूँ। ये जो चर्चा हो रही है घेवर, क्योंकि राजस्थान का इस ट्रेडिशनल, मैं कहूँगा कि स्वीट भी कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि ये घेवर जो है तीज और गणगौर 2 के लिए तो काफ़ी फेमस है कि, और लोगों को इंतजार भी होता है कि जयपुर का घेवर है। यूँ 12 महीने आजकल हर डिश मिलने लग गई, लेकिन गणगौर और तीज को लेकर निकिता जी इंतजार होता है कि गणगौर है तो घेवर तो बनता ही है। हर फेस्टिवल का अपना एक होता है कि होली है गूंजी बनेगी, संक्रांत है फीनी होगी, तो सब चीज़ों का वो है। दीपावली तो ओपन ट्रेडिशन है, कुछ भी आप बनाइए उसमें, वहाँ से गोंद के लड्डू शुरू वहीं से होते हैं। जी, तो घेवर का भी अपना एक महत्व फेस्टिवल ट्रेडिशन कहें उसको भी एक स्वीट के रूप में। हाँ, परंपरा से तो जुड़ा हुआ है ही, जैसे कि तीज से भी है घेवर का संबंध। तीज सिंजारा, एक श्रावण माह में हमारा एक बड़ा सिंजारा आता है और एक गणगौर का सिंजारा आता है, तो दोनों ही सिंजारों का जो महत्व है, मतलब उस महत्व से घेवर तो जुड़ा हुआ है। कुछ लोग, जैसे कि मैं मेरा बताऊं तो मुझे मलाई घेवर कम पसंद है, मुझे जो सादा जो सिंपल जो घेवर आता है वो ज़्यादा पसंद है।
बाकी घरों में मतलब होता ही है हमारे आसपास में परिवार, मेरी भी पूरी फैमिली जयपुर में ही रहती है। सिंजारा जब जाता है तो इसका भी एक अपना एक महत्व होता है, महत्वपूर्ण होता है। और पहले तो होते थे पता नहीं कितना, उसमें ये होता है कि कितने घेवर आए, महिलाएं देखती हैं घेवर कितने आए, होता है अभी भी? जी जी सर, होता है। जब रिश्ता तय हो जाता है तो शादी से पहले भी सिंजारा, हाँ, सिंजारा भेजा जाता है लड़की के मतलब लड़की के तीज या गणगौर अगर नजदीक है, हाँ जी, तो सिंजारा आता है उसमें। तो उसमें घेवर जाते हैं, जैसे 5, 7, 1, 11 इस तरह से इवन नंबर चलते हैं, तो इंतजार तो रहता है भेजने वालों को भी लेने वालों को भी। बिल्कुल सर। जी जी। काफ़ी मैं अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहा था, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों ने देखा ये पारंपरिक जो सवारी थी ये लाइव थी अभी, क्योंकि आई थिंक कंप्लीट हो चुकी होगी वो अभी। ये सवारी, इसका भी अपना एक महत्व है, राज परिवार के वहाँ से सवारी निकलती है और आप लोग तो वॉल सिटी के हैं तो देखा भी होगा। इसका निकिता जी कुछ बताएंगे महत्व? कभी बचपन में से कभी कब से देखना शुरू किया, कब? सर मैंने ज़्यादा बार तो नहीं देखा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम मतलब शुरू से मैं पढ़ाई में ही रही हूँ, लेकिन मुझे बचपन में मेरे नाना ने सबसे पहले दिखाई थी, जो ओल्ड सिटी वाला एरिया है, तो वहाँ हम गए थे। और वाकई मुझे आज भी याद है, मैं 4th 5th क्लास में पढ़ती थी, वाकई बहुत ही भव्य आयोजन होता है। और सबको मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि मैं राजस्थान कला संस्कृति को प्रमोट करती हूँ, स्प्रेड करती हूँ, तो मैं सबको यही कहूँगी, घर के बड़े बुजुर्ग को भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर एक बार वो गणगौर माता की जो सवारी आज भी उसमें बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है सर, उसी अंदाज में एकदम उसी अंदाज में बिल्कुल गणगौर की। मतलब मैंने लिटरली मैं इतनी मतलब वो इतना मुझे अच्छा लगा कि मैंने मेरे फादर को मेरी शादी में यही कहा था कि पापा मेरी शादी करें तो मेरी जो मुझे जिस तरह से स्टेज पे लाया जाए गणगौर की शाही सवारी की तरह ही लेके जाएं। और लिटरली मेरे फादर ने मेरी शादी में जो मुझे स्टेज पे लेके गए तो मुझे गणगौर की तरह ही मेरे पापा ने विदा किया। अरे वाह, क्या यादगार पल है आपके तो गणगौर के लिए। बहुत ही अच्छा, मतलब गणगौर की एक बहुत ही शाही गणगौर माता की शाही सवारी निकलती है, तो मैं सभी को कहूँगी कि ज़रूर एक बार तो ज़रूर देखें अपने जीवन में इस सवारी को। जी, आपने देखी सवारी? नहीं देखी। आप बाहर ज़्यादा रही हैं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ यूँ कहूँ कि एक क्यूरियोसिटी होती है आदमी की, नहीं यार मुझे देखना है, उमंग। ये इस फेस्टिवल को लेके सुनने के बाद में कभी लगा, या फ्रेंड से पूछा होगा कि कैसे फेस्टिवल्स को एंजॉय किया जाता है? हाँ, पूछती हूँ, बट हाँ अब ज़रूर देखूँगी, आपने इतना अच्छा बताया है तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आई विल वेट फॉर दैट। नहीं, अगर फेस्टिवल्स की बात करें राजस्थान में, क्योंकि आप दुबई से आई हैं, तो पहली बार कब आपने यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? शादी होके जब यहाँ आई थी तभी, और वैसे वहाँ हम दुबई में करते हैं फेस्टिवल्स भी, मारवाड़ीज रहते हैं वहाँ पे हाँ, तो। हमारा पूरा ग्रुप है। बट यहाँ आके जैसे हमने अभी FPS ज्वाइन किया है, ये फीमेल एंटरप्रेन्योर्स फोरम है, यहाँ पर भी हम लोग जब फेस्टिवल्स होते हैं तो हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये भी एक अलग ही मंच है जहाँ सारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं, मतलब ऑब्वियसली दे आर सो बिजी, सब होता है, बट फिर भी उस दिन आके अपना टाइम निकाल के और अपनी जो संस्कृति है, राजस्थान की जो संस्कृति है, उसे फॉलो करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, साथ में साथ टाइम निकालते हैं, तो वो भी एक है। और बाकी चीज़ें हम जैसे ब्यावर से हैं तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले शुरू किया था। बिल्कुल, वहाँ तो रंग पंचमी भी जो मनती है, हाँ, आई थिंक वो शानदार। बादशाह जो जी, होता है। चलते मैं समय कम है, राखी जी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूँगा, इस फेस्टिवल को लेके आप कुछ कहना चाहेंगी? इस फेस्टिवल को लेकर यही बोलना चाहेंगे कि हर विमेन को अपने लाइफ में या लड़कियों को अपने लाइफ में कम से कम एक बार तो 16 दिन की गणगौर पूरी रीति रिवाज के साथ मनाना ही चाहिए। आप पूरे ट्रेडिशनल वे में तैयार होइए, पूरी ट्रेडिशनल वेज में प्रोबेबली अपनी दादी नानी मिनिमम एक बार, आप जितनी बार कर सकती है हर साल। लाइक दिस ईयर आई थॉट कि हम 16 दिन का गणगौर पूजे, बट ड्यू टू वर्क स्केड्यूल नहीं पॉसिबल हुआ, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट ईयर हम 16 दिन वापस पूजे। 16 दिन एटलीस्ट, जिस दिन गणगौर है उस दिन तो पूजा की जा सकती है। यस, एंड इवन आई से कि हर मॉम्स, जैसे आई एम ऑल्सो अ मॉम, हम लोगों को अपनी छोटी डॉटर्स को अभी से उनको गणगौर की पूजा के लिए ले जाना ही चाहिए, उनको वो इम्पोर्टेंस बताना ही चाहिए। तो चलिए, हमारी एक जिम्मेदारी भी मानता हूँ कि जन टीवी के प्लेटफॉर्म हम लोग कोशिश भी करते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे हमारे गेस्ट को हम आमंत्रित करते हैं जो अपनी बिजी लाइफ में से कैसे मनाते हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल एक फेस्टिवल नहीं है, ये हमारा संस्कार है, हमारी विरासत है, जिसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ट्रेडिशंस हमें विरासत में मिले हैं और कंटिन्यू करना चाहिए। और खुशी की बात यह है, ना केवल राजस्थान में, जो लोग बाहर रहते हैं, यानी कि अलग प्रांत में रहें या इंडिया के बाहर रहें, वो लोग भी उसी तरह से
हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये संस्कृति हमारी तभी कायम रह सकती है कि हम उसी उत्साह के साथ इसे मनाएं, आने वाली पीढ़ियों को बताएं। आप मनाएंगे तो वो देखेंगे तो सीखेंगे, और सीखने से ही मुझे लगता है परंपरा कायम रहेगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और गणगौर की फिर आप सभी को शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नारी में इतना ही, नमस्कार।